बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं रेफ्रिजरेशन। क्या आज का हमारा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे पूछा जा सकता है, अमले तबरीद पर नोट लिखें, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि रेफ्रिजरेशन पर नोट लिखें या अमले तबरीद पर नोट लिखें। अमले तबरीद की रोशनी में रेफ्रिजरेटर पर नोट लिखें, या ये भी कहा जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर के हिस्से बयान करें। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 43rd एग्ज़ाम में आ चुका है। कौन से इम्तिहान में? 43rd एग्ज़ाम में ये सवाल आ चुका है। तो इसको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। तो अमले तबरीद यानी कि रेफ्रिजरेशन, यानी कि फ्रिज है ना, फ्रिज घरों में फ्रिज पड़ी है। बस जहन में रखें कि फ्रिज कैसे काम करती है, फ्रिज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं, बस स्टोरी ख़त्म। फ्रिज क्या करती है? ठंडक पैदा करती है, हरारत को अंदर से निकाल के बाहर फेंक देती है, हरारत को अंदर से निकाल के बाहर कर देती है। फ्रिज के जब चल रही हो ना, एक दिन चलती रहे, तो देखेंगे फ्रिज के पीछे जो नालियाँ लगी होती हैं वो गर्म होती हैं। फ्रिज के पीछे खड़े होंगे तो गर्मी महसूस होगी, फ्रिज के अंदर हाथ डालेंगे तो ठंडक महसूस होगी। डेफिनेटली चीज़ों को ठंडा करती है, मतलब अंदर से हरारत निकाल के बाहर फेंक रही है, हरारत को जज़ब करके बाहर कर रही है, और अंदर टेम्परेचर कम हो रहा है, ठंडक पैदा हो रही है। ठंडक पैदा करने का अमल रेफ्रिजरेशन, इसको आज हम पढ़ रहे हैं। कहता है कि अमले तबरीद, रेफ्रिजरेशन क्या चीज़ है? तारीफ, ऐसा अमल जिसमें किसी बंद जगह, यानी कि फ्रिज है तो वह बंद होगी। रेफ्रिजरेटर हैं, बड़े बड़ी दुकानों पे, बड़े बड़े शॉप्स में पड़े होते हैं, यानी कि यूँ कह लें कि बेकरी की शॉप्स पे भी पड़े होते हैं, मिल्क शॉप्स पे भी पड़े होते हैं रेफ्रिजरेटर। तो क्या मकसद है कि किसी बंद जगह या मादे का दर्जा हरारत कम करके इसे मतलूबा हद तक ठंडा किया जाता है, और ठंडा करके हरारत निकाल के बाहर फेंक दी जाती है। या ऐसा अमल जिसके ज़रिए हरारत को किसी जगह से हटाकर, यानी कि उसके अंदर से, फ्रिज के अंदर से हरारत को हटा देना, किसी ख़ास कमरे से हटा देना, कमरे से या किसी ख़ास जगह से हरारत को हटा के बाहर मुंतकिल कर देना। हरारत को किसी जगह से हटाकर बाहर मुंतकिल किया जाता है ताकि वो जगह ठंडी हो जाए, जैसे फ्रिज में खाना महफूज रखने के लिए किया जाता है। फ्रिज उसकी एग्जांपल है रेफ्रिजरेशन की। तो ये जो इस अमल को कहते हैं अमले तबरीद, ये होगी। इसकी 2 तारीफ़ें बता दें, ये याद रह जाए, ये लिख दें, ये याद रह जाए, ये। अहम नुकात क्या हैं? इस अमल में तवानाई जज़ब होती है, अंदर जो हरारत होगी ना, हरारत वो जज़ब होके बाहर निकाल दी जाएगी। यानी अंदर हरारत जज़ब हो रही है, बाहर हरारत खारिज हो रही है। फ्रिज के अंदर बात करेंगे तो हरारत क्या हो रही है? जज़ब। अशिया जो रखेंगे उसमें से हरारत को खींच लेगी फ्रिज, उन चीज़ों में से हरारत को निकाल के उनको ठंडा कर देगी, हरारत को निकाल के बाहर फेंक देगी। तो अशिया में से हरारत क्या करेगी? जज़ब। फ्रिज के अंदर अशिया में से हरारत निकाल रही है या जज़ब हो रही है? हरारत को निकाला जा रहा है। तो इस अमल में तवानाई जो है, हरारत जो है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, जज़ब हो रही है। पैदा होने वाली एशिया की तवानाई इब्तदाई एशिया से ज़्यादा होती है, यानी कि बाहर जो चीज़ है वो हरारत वहाँ पे खारिज होगी तो वहाँ का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, उसका दर्जा हरारत क्या हो जाएगा? एशिया की तवानाई ज़्यादा होगी, और जो अंदर पड़ी हुई थी शे में चीज़ें, इब्तदाई एशिया, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, वो ठंडी हो जाती हैं, बाहर वाली चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि पैदा होने वाली एशिया की तवानाई इब्तदाई एशिया से ज़्यादा होती है। इसका हरारत तफ़ाउल मुस्बत होता है, डेल्टा एच ग्रेटर दैन ज़ीरो। यानी कि डेल्टा एच ग्रेटर दैन ज़ीरो का क्या मतलब है? यानी कि हरारत जब जज़ब होगी, बाहर हरारत खारिज होगी, बाहर हरारत का फ़र्क ज़्यादा होगा। बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट निकालेंगे, यानी कि 6-4 करेंगे तो जवाब 2 आएगा, 2 जमा होता है। इट्स मीन बाहर हरारत ज़्यादा हो गई है। पहले दोनों, यानी फ्रिज चलाने से पहले अंदर भी और बाहर भी चीज़ों का हरारत, चीज़ों का टेम्परेचर सेम था। फ्रिज के अंदर भी 25 डिग्री, फ्रिज के अंदर बाहर भी 25 डिग्री। फ्रिज चलाई, फ्रिज का 25 डिग्री से हो गया 20, 15, फिर 10 डिग्री, फिर 5 डिग्री। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा में बर्फ़ जमती है, वो 0 डिग्री पे चला गया, और फ्रिज से बाहर जो टेम्परेचर था 25, पहले था वो 30 हो गया, 30,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 35 हो गया, बढ़ गया। तो 35 में से अंदर वाला 20 हो गया, 35 मनफी 20 15, मुस्बत जवाब आएगा। इट्स मीन इसका हरारत तफावत मुस्बत होता है। मिसालें, पानी का उबालना, ये भी इसकी मिसाल है। पानी को बॉयल करेंगे ना, पानी उबलना, उबलना कहते हैं कि पानी लिक्विड हालत में होता है, जब बुखारात बनते हैं तो वो गैसियस हालत में होता है। तो पानी का गैसियस हालत में तब्दील होने का अमल, ये भी इसी अमले तबरीद कहते हैं। तो पानी का उबलना, लिक्विड से गैस में तब्दील होना, जब लिक्विड से वो गैस में तब्दील होगा, बुखारात में तब्दील होगा, तो वो एक ठंडक पैदा करने वाला अमल होता है जो पीछे ठंडक छोड़ जाता है। ऐसे ही जैसे गर्मियों में एयर कूलर चलाते हैं ना, एयर कूलर, उसके अंदर पानी डालते हैं, एयर कूलर में पानी डालते हैं तो उससे ठंडी हवा पैदा होती है। क्यों? क्योंकि वो पानी जब बुखारात बन के उड़ेगा तो पीछे कूलिंग छोड़ जाएगा, ठंडक छोड़ जाएगा, वो ठंडक आगे पंखे से आगे फेंकी जाती है तो ठंडी हवा आती है। तो वही चीज़ है। फिर है बर्फ़ का पिघलना, यानी कि लिक्विड हरारत जज़ब करेगा तो गैस में तब्दील होगा। सॉलिड जो है, सॉलिड बर्फ़ है, हरारत जज़ब करेगी तो पानी में तब्दील होगी। वही बात है हरारत का जज़ब होना। फिर है ज़ियाई तलीफ, फोटोसिंथेसिस, पौधे सूरज की तवानाई को जज़ब करते हैं और उसके नतीजे में अपनी अशिया बनाते हैं। ये और एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मोटी बात आपने जहन में रखनी है। जो मोटी बात यहाँ पे लिखी हुई है, फ्रिज के जो अंदर काम हो रहा है, जो अमल हो रहा है, वो अमले तबरीद है। इसी वजह से उसे रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं और इसी वजह से उसका नाम रखा होता है रेफ्रिजरेटर। आगे इसके हिस्सों की बात करते हैं। पहला हिस्सा है कंप्रेसर, दूसरा हिस्सा है कंडेंसर, तीसरा हिस्सा है वेपोरेटर, चौथे का नाम रख दिया दरमियान में लगा होता है एक्सपेंशन वाल्व, जो उसको एक्सपेंड करता है, एक्सपेंस करता है, इसी वजह से नाम उसका रखा हुआ है एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब। कंप्रेसर जैसा कि नाम से नज़र आ रहा है, इसमें गैस को कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इट्स मीन कंप्रेसर्स में कंप्रेस करेंगे, कंडेंसर में उसको ठंडा करेंगे, माया में तब्दील कर लेंगे, कंडेंस करके किस में तब्दील कर लेंगे, माया में तब्दील कर लेंगे। इवेपोरेटर में क्या होगा, वो चीज़ जो माया में तब्दील की होगी, माया से उसको एक एक्सपेंशन वाल्व के ज़रिए आगे जब फैलाएंगे, इवेपोरेट करेंगे, बुखारात में तब्दील करेंगे। तो इसका काम होता है इसका काम क्या होता है, यानी कि हरारत को जज़ब करके ठंडक पैदा करना। और ठंडक कैसे पैदा होती है, एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब से जब गैस निकलती है तो इसका मकसद होता है एक्सपेंड कर देना, प्रेशर कम कर देना। जब मैंने कहा यहाँ पे कंप्रेस करते हैं, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दूसरी बात, जब यहाँ पे प्रेशर कम कर रहे हैं, जब प्रेशर कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा। ये यूनिवर्सल रूल है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मरूजी में पूछा जा सकता है, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मामला क्लियर होगा। प्रेशर कम करेंगे तो हरारत जज़ब हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। लफ्ज़ है टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ाएंगे, दर्जा हरारत बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेशर कम करेंगे, दर्जा हरारत कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ठंडक महसूस होगी, हरारत बाहर कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें, ये मैंने असूल बता दिया, असूल भी क्या हो रहा है। अच्छा, कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर के पिछले हिस्से में लगा होता है, पीछे एक रेफ्रिजरेटर के पीछे कंप्रेसर का छोटा सा मशीन लगी होती है, जो हवा को क्या करती है, कंप्रेस। तो गैस को क्या कहता है, कूलेंट को, उसके अंदर जो हमने रेफ्रिजरेटर की नालियों में जो गैस डाली होती है उसे कहते हैं रेफ्रिजरेट। क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेट। गैस कूलेंट को दबाव के साथ पंप करता है। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है, पंप करता है। गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ले जाता है। प्रेशर भी बढ़ गया, प्रेस कर दिया ना, प्रेस कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया। जब उसको प्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यूनिवर्सल रूल है। तो प्रेशर क्या हो गया, हाई। देखें, हाई प्रेशर नोट कर लें, अंडरलाइन करें, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर ले आता है ताकि वो कंडेंसर में जा सके। काम क्या हो गया कंप्रेसर का, गैस को दबाना, कंप्रेस करना और गर्दिश में रखना। कंडेंसर कॉइल यानी कि ये रेफ्रिजरेटर के पिछले हिस्से में लगी होती हैं, यानी कि फ्रिज के पीछे देखें ना तो कॉइलें लगी होती हैं, नालियाँ बरीक बरीक लगी होती हैं, कंडेंसर कॉइल्स होती हैं।
तो ये क्या करती हैं, ये रेफ्रिजरेटर के पिछले हिस्से में लगी होती हैं। यहाँ रेफ्रिजरेट गैस, वो गैस जो कंप्रेस होकर आती है वो इस नालियों में आती है कंडेंसर कॉइल में। तो ये रेफ्रिजरेट क्या करता है, रेफ्रिजरेट गैस ठंडी होकर माया बन जाती है। इनमें जैसे इनमें अंदर से गुजरेगी तो वो ठंडी होती जाएगी, ठंडी होकर क्या बनेगी, माया में कन्वर्ट होती जाएगी और हरारत बाहर खारिज करती जाएगी। अच्छा, इसी दौरान वो अपनी हरारत बाहर के माहौल में खारिज कर देती है। जब हरारत बाहर खारिज करेगी तो ठंडी होकर माया में तब्दील होगी। ये दोनों चीज़ें लाजमो मलजूम हैं। यानी कि जब वो अपनी हरारत, देखें कंप्रेसर ने उसको बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ गया। देखें आपने देखा ना, जब चाय तैयार होती है ना, चाय तैयार करके कप में डाल के रखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, ठंडी होती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, ठंडी। और उसके अंदर जो हरारत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर खारिज होती है। और जब हरारत बाहर खारिज होती है उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता चाय ठंडी होती जाती है। 5 मिनट गुजरेंगे ठंडी, 10 मिनट गुजरेंगे और ठंडी, 15 मिनट गुजर गए तो नॉर्मल हो गई। कहते हुण पानी बन गया, हुण सुट दिओ। क्या मतलब, चाय आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी। जब ठंडी हो रही थी तो हरारत किधर जा रही थी, हरारत चाय में से बाहर जा रही थी, बाहर। यही बात है कि हरारत बाहर के माहौल में खारिज होती है, जिसके नतीजे में गैस ठंडी होती है और ठंडी होती है और ठंडी होने के नतीजे में वो माया में तब्दील होती है। अंडरलाइन करें, किस में तब्दील होगी, माया में। अच्छा, इवेपोरेटर काम अलहदा से भी लिख दिया, मोटा, तीनों लाइनों की एक लाइन बना के हरारत खारिज करके गैस को माया में तब्दील करना, ये काम होता है। फिर है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का काम बाद में आता है, पहले एक्सपेंशन वाल्व है, ये दरमियान में कंडेंसर के बाद एक एक्सपेंशन वाल्व, कैपिलरी ट्यूब लगी होती है और कैपिलरी ट्यूब के बाद इवेपोरेटर लगा होता है। चलें इसको पहले पढ़ लें कि ये एक बारीक नाली होती है जो रेफ्रिजरेटर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ले आती है। यानी कि एक वाल लगा हुआ है, वाल पीछे था, प्रेशर ज़्यादा, यहाँ भी प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ भी टेम्परेचर तो कम हो गया लेकिन प्रेशर ज़्यादा है, माया बनी हुई है, प्रेशर ज़्यादा है। तो जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व से वो गुजरेगी, आगे खुली जगह है, आगे खुली जगह, तो जैसे आगे खुली जगह में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अब काम उल्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर हाई था तो टेम्परेचर हाई था, तो जब खुली जगह में जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो मेन बात यहाँ पे जो बताई जा रही है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है। जैसे ही लो प्रेशर में आएगी तो ठंडक पैदा करेगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम होएगा तो क्या महसूस होगा, भी क्या महसूस होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो ठंडक महसूस होगी। तो इवेपोरेटर में तो इससे रेफ्रिजरेट अचानक ठंडा हो जाता है। और ये जो एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब है, ये रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी तरफ होता है। कौन सी तरफ, अंदरूनी तरफ होता है। तो वहाँ पे ये लगा होता है, तो वहाँ पे अचानक ठंडा हो जाता है, तो इसकी वजह से फ्रिज के अंदर पड़ी हुई चीज़ें भी ठंडी हो जाती हैं। इवेपोरेटर में दाखिल होता है, काम क्या है, रेफ्रिजरेट को ठंडा करके, जो यहाँ पे माया था थोड़ा थोड़ा गर्म था, तो इसको ठंडा करके इवेपोरेटर में भेजना, ठंडा करके इवेपोरेट, ठंडक पैदा हो गई और इसको आपने दोबारा वापस भेज दिया, किसमें, इवेपोरेटर में। ये रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से में लगी होती है। ये भी अंदर लगा हुआ सी, ये भी अंदर लगा हुआ था, ये भी अंदरूनी हिस्से में लगी होती है। माया रेफ्रिजरेट यहाँ पहुँचकर हरारत जज़ब करता है और बुखारात में तब्दील हो जाता है। क्या होता है कि माया रेफ्रिजरेट यहाँ पहुँचकर हरारत को जज़ब किया, हरारत को जज़ब कर लिया अपने अंदर, और जब हरारत जज़ब किया उसके नतीजे में ठंडक पैदा हुई। यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि ठंडक, अचानक ठंडा हो जाता है, तो हरारत जज़ब करता है और बुखारात में तब्दील हो जाता है। इसी दौरान अंदर का दर्जा हरारत क्या हो जाता है, कम, अंदर का दर्जा हरारत कम। जब दर्जा हरारत कम होगा तो क्या महसूस होगा, ठंडक पैदा होगी, ठंडक, अचानक ठंडा, ठंडा करके इवेपोरेटर में भेजना, तो मतलब वो अचानक ठंडा हुआ, ठंडा होने से कूलिंग भी पैदा हुई। और उसके बाद अब यहाँ पे लगा हुआ है 5 नंबर पंखा। पंखा का इसका दरमियान में वाला काम नहीं, इसका अलहदा से एक फंक्शन है, अलहदा क्या, रेफ्रिजरेटर के अंदर हवा को गर्दिश में रखना। रेफ्रिजरेटर के अंदर हवा को ये गर्दिश में रखता है, हवा की एक जगह ठंडी दूसरी जगह तो गर्म, एवं नहीं, कहता है इसको रोटेट करवाएगा और हवा को गर्दिश में रखेगा और ठंडी हवा को हर तरफ यकसा फैलाने में मदद देता है। इसलिए फ्रिज खोलेंगे तो ऐसा नहीं कि ऊपर वाले खाने में ठंडक ज़्यादा हो नीचे कम हो, नहीं, उस पूरी फ्रिज के अंदर ठंडक एक जैसी होती है। क्यों, ऐस पंखे की वजह तो रेफ्रिजरेटर के अंदर हवा को गर्दिश में रखना है, हवा ठंडी होकर यकसा फैलाने में मदद है, अंदरूनी हवा की रवानी और यकसा ठंडक पैदा करना। अच्छा, ऐसे हो गई, सारा कुछ हो गया, हवा पैदा हो गई, बुखारात तब्दील हो गई
और टेम्परेचर ठंडा हो गया, ए बुखारात जो तब्दील हुई, कितने गए बुखारात, और फिर नाली जो घूम फिर के फिर कंप्रेसर ने फड़ लिया पीछे से, इसका तलक फिर कंप्रेसर से लगा होता है। कंप्रेसर ने क्या किया, उसको खींचा, उन्हीं बुखारात को खींच के आगे ब्रीक नाली थी, आगे फिर प्रेस करता गया, आगे फिर प्रेस करेगा, फिर वो प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई, फिर यहाँ पे आके वो हवा ठंडी, रेफ्रिजरेट ठंडी होकर माया बनेगी, माया होके फिर यहाँ से निकलेगी, फिर और ठंडक पैदा करेगी। ये एक प्रोसेस है, चलता रहेगा, और इसके नतीजे में फ्रिज के अंदर ठंडक पैदा होगी, बाहर हरारत खारिज होती जाएगी। वो स्टूडेंट जो फार्मेसी असिस्टेंट कोर्स को मुकम्मल तौर पर सिलेबस के साथ पढ़ना चाहते हैं और मुकम्मल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, वो हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी से रब्ता करें और अपनी तैयारी को 100% यकीनी बनाएं। जज़ाकल्लाह।